का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि खराब पैनक्रियाज को वापस ठीक किया जा सकता है? क्या यह ठीक हो सकता है? अगर डैमेज आंशिक है तो कुछ फूड्स और हर्बल्स यानी औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जो आपके पैनक्रियाज को रिवर्स कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 6 चीज़ों के बारे में जो कि पैनक्रियाज को रिवर्स करने में मदद करेंगे, एक्टिव करने में मदद करेंगे। दोस्तों, पैनक्रियाज हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जिनका पैनक्रियाज डैमेज हो जाता है उन्हें डायबिटीज होती है, और अपने पैनक्रियाज को डैमेज होने से बचाने के लिए और पैनक्रियाज को एक्टिव रखने के लिए दोस्तों इन 6 चीज़ों के बारे में ज़रूर जानिए। कौन सी वो 6 चीज़ें हैं, कैसे पैनक्रियाज को रिवर्स करने में मदद करती हैं और कैसे हमारे शरीर को डायबिटीज से यानी शुगर से बचाती हैं। ये जो 6 चीज़ें हैं सिर्फ पैनक्रियाज को ही नहीं, हमारे पूरे शरीर के लिए सुरक्षा कवच का काम करते हैं। सर से लेकर पाँव तक के लिए हमारे लिए दोस्तों ये अमृत का काम करती है। तो चलिए एक एक करके उन 6 चीज़ों के बारे में जानते हैं, कैसे काम करती हैं, कब लेना है, इससे संबंधित सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो ना, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हर ज़रूरतमंद तक, यानी ज़रूरतमंद क्या, हर घर तक, हर परिवार तक इस वीडियो को पहुंचाने में हमारी सहायता करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके। दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल पर रोज़ एक वीडियो स्वास्थ्य से संबंधित अपलोड होती है, जिसे सुन करके आप अपने आप को बीमारी से मुक्त रख सकते हैं। तो चलिए पहले चीज़ के बारे में जानते हैं। पहले चीज़ है जो है दोस्तों अमृत का काम करेगी, वो है आंवला। ये कैसे मदद करता है आंवला? दोस्तों, इसमें विटामिन सी होता है जो कि एक कटर का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर के कचरे निकालने का काम करता है। और इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो बीटा सेल्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाता है। आंवले में दोस्तों जो आंवला है ब्लड शुगर कम करने, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने में मदद करता है। इतना फायदेमंद। कैसे लें, कब लें? दोस्तों, अगर आपको डायबिटीज हो गई है और वह कंट्रोल नहीं हो रही है, तो दोस्तों आपको रोज सुबह खाली पेट 2 से 3 ताज़ा आंवला लीजिए। आप ऐसे चबा चबा के खा जाइए। अगर आपके दांत खट्टे हो जा रहे हैं, आप नहीं खा पा रहे हैं, तो दोस्तों तुरंत इस 2 से 3 आंवले को ऐसे चटनी के तौर पे पीस लीजिए। पीसने के बाद इसको कैसे लेना है, ऐसे खा जाइए। फिर भी नहीं खा पा रहे हैं, स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसका तीसरा जो तरीका सबसे बेस्ट तरीका है, आप 2 कप पानी लीजिए, गैस पे चढ़ाइए। इसी में दोस्तों 1 इंच का अदरक का टुकड़ा खून के डाल दीजिए और उस पानी को स्लो आंच पे पकने दीजिए। जब वो पानी पकते पकते पानी 1 कप बचे, 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बचे तो उसे गैस से उतारिए, पानी को नॉर्मल होने दीजिए। अब उसी में 2 से 3 आंवला जो आपने पीस के रखा है एक में मिला लीजिए, बस इसे पी जाइए। सबसे बेस्ट है, आपकी डायबिटीज को तुरंत कंट्रोल करेगा, अंग्रेजी दवा से भी ज़्यादा फास्ट करेगा। इसके अलावा क्या क्या फ़ायदा करे, आपके अंदर के जितने ऑर्गन हैं उन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा, आंतों के कचरे को निकाल के बाहर कर देगा, आपका गट हेल्थ स्ट्रांग होगा, और जिसका गट हेल्थ स्ट्रांग होता है बीमारी दूर रहती है। इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा। इसके साथ साथ डैमेज पैनक्रियाज को रिवर्स करेगा। कितने दिन तक लेना है? जितने दिन तक आंवले का सीजन है। दोस्तों, आंवले का सीजन जुलाई अगस्त से शुरू होता है और हमें जनवरी फरवरी तक, तब तक आप खाइए।
अगर आपका शुगर ना डाउन हो जाए तो आप कहिए दोस्तों, शुगर को तुरंत डाउन करेगा, पैनक्रियाज को रिवर्स करेगा। दूसरी चीज की बात हम करें, वो है दोस्तों हल्दी। हल्दी जो आपके किचन में पाई जाती है, इसलिए कभी भी मार्केट की पीसी हुई किसी भी कंपनी की हल्दी मत प्रयोग करिएगा। हल्दी एक प्रकार का सुरक्षा कवच है, इसलिए मार्केट से साबुत हल्दी लाइए, उसे पहले खूब बढ़िया से गुनगुने पानी में धुल लीजिए और उसे सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद किसी भी चक्की में या आप अपने घर पे मिक्सर में पीस सकते हैं। इसी हल्दी पाउडर का प्रयोग करना है, क्योंकि हल्दी पाउडर कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। कैसे? दोस्तों, इसमें केरकुमिन पाया जाता है। केरकुमिन एक पैनक्रियाज की सूजन को कम करता है। केरकुमिन बीटा सेल्स को प्रोटेक्शन और रीजेनरेशन में मदद करता है। ये दोस्तों केरकुमिन धरती के किसी और चीज में नहीं पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ हल्दी में पाया जाता है। हल्दी तो हम दाल, सब्जी या डिश में प्रयोग करते हैं, लेकिन शायद सही मात्रा में ना मिल पाए। इसलिए हमें दोस्तों हल्दी का दूसरे तरीके से भी प्रयोग करना चाहिए। दूसरा क्या तरीका है, आप 2 कप पानी लेकर के आप चाहें तो उसमें काढ़ा बना के ले सकते हैं या हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट है, अगर आपके घर दूध है तो हल्दी वाला दूध, जिसे गोल्डन मिल्क कहते हैं, आप 1 गिलास रोज रात में खाना खाने के 2 घंटे के बाद पीजिए। लेकिन याद रखना, जब आप मिल्क दूध का प्रयोग करेंगे, यानी गोल्डन दूध, हल्दी वाले दूध का प्रयोग करेंगे, उतने दिन तक रात का खाना या तो ना खाएं, अगर आप खाएं तो सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाएं, और 1 घंटे खाने के 1.5 घंटे के बाद आपको एक गोल्डन मिल्क यानी हल्दी वाला दूध पीना है। हल्दी वाला दूध आप तैयार कैसे करेंगे? ये दोस्तों तैयार करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जो भी दूध आप ले रहे हैं वो दूध को गैस पे चढ़ा दीजिए। दूध 200 ml से 250 ml से ज़्यादा ना हो, और इसमें आप पानी बढ़ा दीजिए। अब इसी में आधा चम्मच, छोटी चम्मच से आधा चम्मच की बात करें तो 2 से 3 ग्राम हल्दी डाल दीजिए, और इसी में 2 से 3 दाना काली मिर्च डाल दीजिए। हल्दी और काली मिर्च दोनों डालिए तो ज़्यादा रिजल्ट आपको मिलेगा। खून करके डाल के इस दूध को उबाल दीजिए। जब दूध बढ़िया से उबल जाएगा तो दोस्तों दूध पीला देखने में लगेगा, येलो लगेगा, इसीलिए इसे गोल्डन मिल्क कहा जाता है, और इसी दूध को पीना है। दूध पीने के बाद कुछ भी नहीं पीना है, फिर देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा। तीसरी चीज की बात करें तो वो है दोस्तों अलसी का बीज, फ्लैक्स सीड्स। अलसी के बीज में ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिग्नोन्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम करके पेनक्रियाज के ऊपर लोड जो है उस लोड को घटाता है। इसके सेवन से ब्लड सर्कुलेशन कंट्रोल में रहता है। अलसी का बीज दोस्तों बहुत ही फायदेमंद है, सबसे सस्ता, सबसे फायदेमंद है। इसका सेवन कैसे करना है? इसका सेवन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 तरीके से। पहला तरीका है या तो इसे भिगो कर लीजिए, दूसरा तरीका है या तो आप भून कर लीजिए। कच्चे अलसी कभी मत खाइएगा, इस 2 तरीके से ही प्रयोग करिएगा। कितना लेना है? एक दिन में बड़ी चम्मच की बात करें तो 1 से 2 चम्मच आप ले सकते हैं, अगर हमेशा लेना चाहते हैं। तो इसे क्या करना है, रात को भिगो देना और सुबह चबा चबा के खा लीजिएगा। बस एक बात का ध्यान दीजिए, ये बहुत लफलफापन होता है इसमें। अगर आप ऐसे कूच के खाते तो बहुत सावधानी से नहीं खाएंगे तो आधी अलसी ऐसे खड़े पेट में चली जाएगी और खड़े बाहर चली जाएगी। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है, अलसी को भून लीजिए, भूनने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए, और इस पाउडर का सेवन करेंगे सबसे बेस्ट है। अगली चीज है दोस्तों, वो है जामुन। जामुन कैसे पैंक्रियाज डैमेज को बचाती है, ये रिवर्स करने में मदद करती है। दोस्तों इनमें होता है एंथोसाइनिस और पॉलीफेनोल्स होते हैं, जो पैनक्रियाज की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल से बचाते हैं। यह ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाती है ये जामुन। इसलिए दोस्तों जब जामुन का सीजन हो तो जामुन खाइए।
और जब इसका सीजन जाने वाला हो तो जो इसकी गुठली है उसे निकाल के आप रख दीजिए, सुखवाइए, पाउडर बनाइए और उस पाउडर को आप रख दीजिए। अब जितना ये जामुन फ़ायदा करेगा उतने पाउडर भी फ़ायदा करेगा। इस पाउडर को आप ले सकते हैं। जामुन एक दिन में हमें कितना लेना चाहिए? जामुन एक दिन में हमें दोस्तों 2 से 250 ग्राम लेना चाहिए और तब जामुन खाएँ जब आपको अच्छी-सी भूख लगे। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के 2 ढाई घंटे बाद तक कुछ भी ना खाएँ-पिएँ। जामुन के पाउडर का प्रयोग कैसे करेंगे? 10 ग्राम पाउडर रोज सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ लेंगे तो सबसे फायदेमंद है। पांचवी चीज है दोस्तों, वो है अदरक। दोस्तों अदरक में जो जिंजरोल पाया जाता है और फोगाल्स पाए जाते हैं, ये पैनक्रियाज की सूजन को कम करते हैं, पाचन तंत्र को एक्टिव करते हैं। अदरक इंसुलिन रिलीज को सपोर्ट करता है। तो दोस्तों अदरक वाला पानी रोज सुबह खाली पेट पीने से बहुत ही फायदेमंद। अगर आप चाय पीने के आदी हैं तो आज ही चाय को किचन से निकाल दीजिए, चाय को फेंक दीजिए। चाय पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इसमें दोस्तों कैफीन पाया जाता है। उसके स्थान पर आप हल्दी वाला पानी लीजिए, सबसे फायदेमंद, बनाना भी आसान, पीना भी आसान और इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण भी पाया जाता है जो आपके शरीर में कहीं पे भी कोई सूजन है उसे दूर करता है। अगली चीज है वो है दोस्तों करेला। करेले में पाया जाता है चेरेंटीन, बिसिन और पॉलीपेप्टाइड पी नामक प्राकृतिक कंपाउंड होते हैं जो इंसुलिन को कम करते हैं, इंसुलिन को कम करने में मदद करते हैं। करेला दोस्तों बीटा सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा सकता है। तो करेले की सब्जी आप जरूर खाइए जब करेले का सीजन हो। अगर आप इसका जूस लेना चाहते हैं तो 100 ml से 150 ml घर पे ताज़ा जूस निकाल के प्रयोग करिए सुबह खाली पेट। बस इतना ध्यान देना है, करेले के जूस लेने से पहले और जूस लेने के बाद 2 ढाई घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना। अब इन चीज़ों को खाने में थोड़ी सी सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है। सावधानी की बात करें तो दोस्तों लो बीपी प्रेगनेंसी में डॉक्टर की सलाह पे ले। अगर आपकी बीपी लो है तो आप डॉक्टर की सलाह पे लीजिए। गर्भावस्था में भी डॉक्टर की सलाह चाहिए क्योंकि ये बीपी को और फ्लो कर सकता है, लो कर सकता है। लो होने से भी बीपी खतरनाक होती है। अगला है ब्लड शुगर। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग करते रहें क्योंकि ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अगर आप ब्लड शुगर के लिए मेटफॉर्मिन ले रहे हैं, ग्लिसराइड ले रहे हैं या कोई भी कॉम्बिनेशन की दवाएं ले रहे हैं तो भी ब्लड शुगर को कम कर रही है। करेले भी ब्लड शुगर को कम कर रही है। तो जब भी आपको लगे कि जैसे कि ब्लड शुगर ज़्यादा कम हो गया है तो आप चेक कर लीजिए। तो नॉर्मल हो जाए तो आप पीना छोड़ दीजिए। तो इसलिए मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है और अधिक मात्रा में ना लें, बैलेंस मात्रा में लें। 50 ml, 100 ml, 150 ml, इससे ज़्यादा कभी ना लें। दोस्तों अगर आप पेनक्रियाज को सही पोषक, सही समय और सही मात्रा देंगे तो इसका डैमेज जो है काफ़ी हद तक रुक सकता है और इसकी क्षमता बढ़ भी सकती है। अगर आपको का पेनक्रियाज नहीं खराब है तब भी दोस्तों आप इन चीज़ों का सेवन करके अपने पैनक्रियाज को एक्टिव कर सकते हैं, सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं मित्रों